हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे मैथ्स की क्लासेस। बिजनेस मैथ्स ये सिर्फ बीकॉम पार्ट 1 वाले के स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। और आज का चैप्टर है, आज का विषय है अनुपात एवं समानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो और प्रपोर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो क्या चीज होता है। अनुपात। रेशियो अनुपात किसे कहते हैं? वर्तमान में दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के मध्य सतत रूप से तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक होता है। जैसे दो व्यक्ति की आय की गणना करनी है, दो व्यक्ति की पूंजी, उनकी संपत्ति, रूप, रंग, व्यवहार, कुशलता आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सामान्यतः यह तुलनात्मक अध्ययन गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों रूपों में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दो सजाती अथवा एक ही प्रकार की राशियों के मध्य तुलना को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं अनुपात। जैसे उदाहरण के लिए राम के पास 2 लाख रुपए की पूंजी है तथा श्याम के पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। अब यदि इस पूंजी के अनुपात को पूंजी को अनुपात के रूप में दर्शाना है तो हम लिख सकते हैं 2 लाख अनुपात 1 लाख या फिर 2 अनुपात 1। और जैसा आप देख रहे हैं कि अनुपात को हम दो बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, बीच में 2 बिंदु लगाते हैं तो वो अनुपात को शो करता है। अनुपात वास्तव में होता क्या है? इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो अनुपात या फिर बट्टे का संबंध होता है। 2/1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अनुपात का मतलब समझ में आ गया होगा। अनुपात किसे कहते हैं? दो सजाती अथवा एक ही प्रकार की राशियों के मध्य तुलना को दर्शाने वाला जो संबंध होता है वह अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा समानुपात में। समानुपात, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या चीज होता है? तो प्रपोर्शन जो होता है जब दो अनुपात, ध्यान देंगे, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं A अनुपात B, ये दोनों आपस में बराबर हो किसके? C अनुपात D के। तो ये दो अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं समानुपात। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपात B और समानुपात को 4 डॉट लगा करके शो किया जाता है C अनुपात D। ठीक, क्लियर हो गया? A अनुपात B ये पहला अनुपात हुआ बराबर या समानुपात C अनुपात D, मतलब टोटल जो अनुपात होगा वो कितने हो गए? 2 ग्रुप हो गए, यहाँ पे 2 अनुपात हो गए और दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल करता हूं मैं। जैसे आपके पास है A अनुपात B समानुपात या बराबर C अनुपात D। अब इसको क्या करेंगे? तो पहले ये कहलाता है पूर्व पद, ये B और C कहलाएगा मध्य पद और ये कहलाएगा अंतिम पद। ये कहलाता है पूर्व पद, मध्य पद, मध्य पद और अंतिम पद। ये 4 पद है, 4 इसमें डिजिट्स दिए हुए हैं। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसको हल करेंगे तो पूर्व पद का गुणा अंतिम पद से किया जाता है। ध्यान देंगे, पूर्व पद का गुणा अंतिम पद से और दूसरा मध्य पद का गुणा मध्य पद से किया जाता है। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं सॉल्व करते समय A इंटू डी बराबर B इंटू सी। ठीक, अब
अब ये A इंटू डी बराबर B इंटू सी कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर हम शो करें तो हमने थोड़ी देर पहले बताया अनुपात जो रहता है बटे में शो होता है, तो A बटे B बराबर C बटे D। क्लियर हो रहा है? A बटे B बराबर C बटे D। और जब बराबर का साइन होता है और दो चीजें वहां पर दिया है बटे में, तो ये आपस में तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका, तो ये होगा A इंटू डी बराबर B इंटू सी या C इंटू बी। कहने का मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पूर्व पद और अंतिम पद का गुणा होता है और मध्य पद का मध्य पद से गुणा होता है, तो वो समानुपात ज्ञात किया जा सकता है। इसमें से कोई भी एक नंबर यदि मिसिंग है तो उस नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान कोई भी पद एक नहीं है, पूर्व पद नहीं है, मध्य पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो पूर्व पद ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से मध्य पद में से कोई एक नहीं है तो उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर हो गया ये? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनुपातों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। अनुपातों की तुलना के लिए हम क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपको। अनुपातों की तुलना, मान लेते हैं पहला उदाहरण, पहला एग्जांपल फर्स्ट। सपोज आपको दिया है 2:5 एक दिया जा रहा है और दूसरा दिया जा रहा है 3:5। ठीक है, यहाँ पर दो रेशियो दिया हुआ है, एक फर्स्ट रेशियो है 2:5 और सेकंड बताया जा रहा है 3:5। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 और सेकंड वाले को लिख सकते हैं 3/5। अब क्वेश्चन में आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा रेशियो ग्रेटर है और कौन सा रेशियो जो है वो छोटा है या स्मॉलर है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना है या बड़े अनुपात कौन है वो कैलकुलेट करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि नीचे जो संख्या दी हुई है डिनोमिनेटर में हर वाले में, वो यदि बराबर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर बराबर है तो ऐसी स्थिति में आपका जो ग्रेटर नंबर होगा वो ग्रेटर रेशियो कहलाएगा और जो स्मॉलर नंबर में होगा वो स्मॉलर रेशियो कहलाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कहलाएगा ग्रेटर नंबर 3:5 या ग्रेटर रेशियो 3:5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक आपको दिया जा रहा है रेशियो 1:3 एंड सेकंड रेशियो दिया जा रहा है 2:5। अब बुक के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं आपके 1:3, सेकंड आपका दिया है 2:5 का। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटर नंबर कौन सा है या ग्रेटर रेशियो कौन सा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इसको 1/3 लिख सकते हैं इसको, और सेकंड वाला 2/5। तो ये जो नीचे संख्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर जिसको आप कहते हैं, हर जिसको आप कहते हैं, ये हर बराबर होने चाहिए। पहले वाले में बराबर था तो जो बड़ी संख्या थी उसको हमने मान लिया ये अनुपात बड़ा है, ठीक, 3:5। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर 2 दिया है 2/5 दिया है तो ये जो रेशियो है 2:5 का ये बड़ा रेशियो है या बड़ा अनुपात है। तो आपको पहले देखना होगा कि हर वाली संख्या डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। तो सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। बराबर कैसे होगा, एलसीएम लेने से। एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, मतलब एक दूसरे से गुणा कर देंगे। 15 आ जाइए, तो 15 आया, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स होगा, 5 × 1 5 हो जाएगा ये, मतलब 5/15 आप लिख सकते हैं इसको। और दूसरा आपके पास आ जाएगा 15, इसमें भी एलसीएम आएगा और इसका डिवाइड करते हैं 15 को 5 से, 3 टाइम्स होगा, 3 × 2 6 हो गया। मतलब पहला आपके पास आया 5/15 और सेकंड आपके पास आया 6/15। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है, तो सेकंड वाला अनुपात बड़ा, यानी कि 2:5 अनुपात बड़ा है। देखो यहाँ पर जो मैंने चेंज किया है, नंबर 5/15 हुआ, 6/15 हुआ, या 5:15 कह सकते हैं, 6:15 कह सकते हैं। पुराना रेशियो जो मेरे पास है 1:3, अभी भी अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा है मेरा। सेकंड वाले में देखें
3 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स यानी 2/5 वही रेशियो है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो एक हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन स्मॉलर है, कौन सा रेशियो और कौन सा रेशियो ग्रेटर रेशियो के अंतर्गत है। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में ये रखना है अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीधा सीधा बिगेस्ट नंबर बिगेस्ट रेशियो कहलाएगा, स्मॉलर नंबर वाले स्मॉलर रेशियो कहलाएगा। यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर वाले नंबर्स सेम नहीं है तो पहले इसको आपको इक्वल करना होगा एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेने के बाद इक्वल होने के बाद वो रेशियो चेंज नहीं होगा, उससे सिर्फ नंबर्स बढ़ेंगे और ये फिर आने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कौन सा बिगेस्ट है और कौन सा स्मॉलर रेशियो है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तीसरा 4:5 एक रेशियो आपको दिया जा रहा है, सेकंड रेशियो है 6:7 एंड थर्ड रेशियो आपको दिया है 9:10। अब इसमें भी आपको बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, बिगेस्ट रेशियो कौन सा ये बताना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 4/5, ये होगा 6/7 लिख सकते हैं एंड थर्ड जो है 9/10 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर जो है हर वाली संख्या वो 5, 7 और 10 है। तो सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम जिसको आप कहते हैं लघुत्तम निकालना, वो निकालेंगे। 5, 7 और 10 ये आपको दिया जा रहा है। कितने से डिवाइड होगा? 5 से। 1 टाइम्स 7 2 यानी कि 5 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 70। तो हर किसी के लिए 70 होगा, 70 यहां पर भी आ जाएगा। 70 को डिवाइड करते हैं 5 से, कितने टाइम्स आ जाएगा? 40। 40 इंटू 4 इज इक्वल टू 56। यहां पर 70 आ जाएगा जैसे दिया हुआ है। 10 टाइम्स 60, यहां पर 7 टाइम्स आ जाएगा 7 इंटू 9 63। अब ये तीनों का हर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो गया, 70 70 70 आपके पास। आपका रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, यहां ध्यान देंगे। 4/5 है, इसको डिवाइड करेंगे 4/5 ही आएगा। 6/7 है, इसको डिवाइड करेंगे 6/7 ही आएगा, 0 0 कैंसिल करने से। 9/10 है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो ये 9/10 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है ये? तो अब ये चूंकि इक्वल हो गया तो अब इसमें 56, 60 और 63 में बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 63/70 वाला। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बिगेस्ट रेशियो 9:10 का। ठीक है, चलिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। 4 माना A:B, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका। A:B इज इक्वल टू 2:3 है और यदि B:C इज इक्वल टू 5:8 दिया है। एक क्वेश्चन हमने ले लिया 2:3, A:B की वैल्यू और B:C की वैल्यू 5:8। अब यहाँ पर देखिए कि B जो है वो डबल हो रहा है, सेम चीजें आ रही है यहाँ पे। लिखते समय लिखते मान लीजिए A:B एक दिया हुआ है जिसमें आपको दिया है 2:3 की वैल्यू। फिर बता रहा है B:C जिसमें वैल्यू दिया है 5:8। अब यहाँ पर B की वैल्यू एक बार 3 दिया हुआ है और सेकेंड टाइम 5 दिया जा रहा है। यदि ये दोनों बराबर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर ये अलग अलग है तो सबसे पहले इसको बराबर करना होगा और बराबर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से किया जा सकता है, इंटू कर देगा हम, यानी कि 2 इंटू 5:3 इंटू 5 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह से सेकेंड टाइम हम इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दें, इंटू कर दें, जैसे 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपका 10, 15, 15
और 24। ठीक है, 4 आपको यहाँ पर नंबर्स मिल गए। फर्स्ट वाले रेशियो का 10:15 और सेकंड वाले रेशियो का 15:24। अब ये जो 15 है दोनों में, ये b की वैल्यू है, यानी दोनों बराबर हो गए। अब ये तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A:B:C इज इक्वल टू 10:15:24। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यदि आपको दो अलग अलग रेशियो दिया जा रहा है और दोनों रेशियो में कोई एक नंबर कॉमन है, जैसे यहाँ पर b कॉमन है, तो उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। एक दूसरा मेथड ये बताता हूँ इसी को सॉल्व करने के लिए। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, इसमें a, b और c ये तीन दिया हुआ है। सपोज फर्स्ट वाला है 2:3 और सेकंड वाला है 5:8। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, पहले वाले को इस लाइन पे और दूसरे वाले को ठीक उसके नीचे से दूसरे लाइन पे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 × 5 is to 3 × 5 is to 3 × 8। तो ये आ जाएगा आपका 10:15:24। सेम आंसर आएगा दोनों कंडीशन से। ठीक, क्लियर? चलिए अब चलते हैं पांचवें एग्जांपल पे। पांचवा एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया हुआ है दो नंबर्स फिर से A:B इज इक्वल टू 5:6 और B:C इज इक्वल टू 6:7। ठीक, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है। A, B, C ये तीन चीजें दिया है, आपको सपोज फाइंड करना है। फाइंड A:B:C, क्या वैल्यू होगा? तो क्या कर सकते हैं, A, B, C की वैल्यू है यहाँ पे 5, 6, ठीक है, और C की वैल्यू आपको दिया हुआ है सेकंड वाले में 6:7, B और C की वैल्यू। सेम कंडीशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा 5 × 6 × 6 × 6 × 6 × 7। ये हो गया 30, 36 एंड 42। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे रूप में लाने के लिए। 6 से डिवाइड हो जाएगा 5, 6 से डिवाइड करते हैं 6 और 6 से डिवाइड करते हैं 7। ये आपका आंसर है। या दूसरा तरीका ये है, दूसरा मेथड कह सकते हो। सपोज आपके पास है A, B की वैल्यू, A की वैल्यू दिया जा रहा है A:B में 5 और 6, जबकि सेकंड B और C की वैल्यू दिया है 6:7। अब यहाँ पर चूंकि 6 कॉमन है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5:6:7। दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। यदि अनुपात, इफ रेशियो इज इक्वल टू 5:8 है, ठीक है, एंड इफ 9 बी एडेड टू ईच, दोनों में हम क्या जोड़ना चाहते हैं, 9 जोड़ देते हैं। ये अनुपात दिया 5:8 का, 9 जोड़ते हैं तो नया रेशियो जो मिलता है हमको, न्यू रेशियो, वो हो जाता है, बता रहे हैं 8:11, 8:11। कैसे होगा? मान लेते हैं इसमें कि पहला जो है वो 5x है और दूसरा जो है वो 8x है। ठीक, अब दोनों में आपको क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5x + 9 इज टू 8x + 9 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 8:11 के। अब इसको डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, 5x + 9 डिवाइडेड 8x + 9 इज इक्वल टू 8/11। अब जहां पर इक्वल साइन हो तो आपस में क्या होगा, ये त्रिया गुणा करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई करना होगा 5x प्लस 9 से इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई करना है 8x प्लस 9 से। तो ये हो जाएगा आपका 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 64x प्लस 72। ठीक है, फिर आते हैं आगे। अब x 55x है, सेकेंड साइड में 64x है, इसको एक तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 55x, अब चूंकि ये प्लस में है तो ट्रांसपोज करने से 64x हो जाएगा। इसी प्रकार 72x प्लस में है और 99 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। घटा दीजिए, 55x या 55x में 64x माइनस करते हैं, माइनस 9x होगा, और 99 माइनस में है, 72 प्लस में है, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 27 माइनस में। यानी कि आपके पास माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो 9x इज इक्वल टू 27। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 27/9, तो x की वैल्यू मिला 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, एंड सेकेंड नंबर आपके पास है 8x, तो 8 इंटू x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 24। तो आपका आंसर होगा 15:24। मतलब नया जो रेशियो बना है 8:11, वो कब होगा, जब नंबर होंगे 15 और 24, जिसमें 9 ऐड करेंगे तो इस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप समझने को तैयार हो जाएं तो आपको मैथ से भी प्यार हो जाए। मेरे इस वीडियो को अगर पूरा आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट टाइम मेरा जो वीडियो आएगा वो देखने को मिलेगा, और आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देख सके और इसका पूरा फायदा उठा सके। थैंक यू।